देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में लोगों को मूवमेंट के लिए थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन रोज रिक्शे वालों को होकर उस मूवमेंट का कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा है। उनके रिक्शों की पिछली सीट पूरे दिन बस सवारियों का इंतजार करते गुजर जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है रोहतक के रिक्शे वालों का हाल। वो कहते हैं ना कि दर्द के रिक्शे में बैठकर जब भी यादें आती हैं तो गमों का पहिया खुद ब खुद चल पड़ता है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के चलते जहां अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, तो वहीं मजदूरों के लिए भी संकट पैदा हो गया है। कोविड-19 की वजह से जंग के बीच में लगे लॉकडाउन में इस वक्त सबसे ज्यादा संकट रिक्शा चालकों पर आ गया है, या फिर यूं कहें कि रिक्शा चालक पूरी तरह से लोगों पर निर्भर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर दस्तक ही नहीं दे रहे। ऐसे में रिक्शा चालक भी भूख से मरने की कगार पर मौत के मुहाने खड़े हैं। जी गरीब आदमी है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 2 बच्चे हैं मेरे पास और पत्नी गुजर गई तो उनको संभालने वाला नहीं है ना, इसलिए से रिक्शा चलानी पड़ती, साइकिल पाना पड़ा है गांव से। तो कितने दिहाड़ी निकल जाती है अब? इस समय अब तक बोनी नहीं होगी जी, मंडी में हंडाया, सारे का हंडाया। तो फिर गुजारा कैसे हो पाता है? देखो जी डर तो लागे बीमारी से बहुत घड़ा, फिर क्या करे, मरना तो वैसे भी है, क्या करे, बच्चे छोटे छोटे हैं, लड़की 14 साल की है, लड़का 10 साल का, उनके लिए तो जरूर करना पड़ेगा। ये रिक्शा चालक सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों के इंतजार में शहर की गलियों को छानते रहते हैं, आंखें गड़ाए रहते हैं, लेकिन सारा दिन इंतजार करने के बाद भी बस खाली हाथ उन्हें घर लौटना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर रिक्शा चालकों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले 200 से 300 रुपए दिन में कमा लेते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से मुश्किल से 20 से 30 रुपए कमाई हो पाती है। इसमें गुजारा करना नामुमकिन है। दिक्कत है, पहले 100-150 बन जाते थे, अब कभी बोनी नहीं होती, कभी 50 बन जाओ, कभी 20 बन जाओ। क्यों, ऐसा क्यों है? ये अब 3 महीने का ये लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? उजाला हो जाता है, पानी पी के उजाला होते हैं। तो सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, वो मिल रही है? अभी मिली नहीं जी हमारे को कुछ भी। हालांकि सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के खाते में 500 रुपए डालने का फैसला किया गया था, लेकिन इनमें से कई चालकों के पास तो बैंक में खाता तक नहीं है। मैं 30-40 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले जो है 200-250 आज हमारे 300 रुपये कमाते थे। लॉकडाउन में जो कभी कभार 30-40 बन गए, नहीं तो बोनी भी नहीं होती थी। और सरकार की वजह से ना तो हमारे बैंक में ना कोई खाता है, ना हमारे को कुछ मिल रहा है। तो कैसे गुजारा हो पाता है? खाना कैसे खा पाते? भाई जैसे भी कभी चाय के साथ खाना, रोटी खा ली, कभी चटनी के साथ खा लिया, ऐसे गुजारा हो रहा है। गौरतलब है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा रिक्शा चालकों पर यह संकट बना रहेगा। ऐसे में सरकार को आगे आकर इन्हें चिन्हित करना होगा ताकि इन्हें भूखा तड़पने से बचाया जा सके। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।